हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस कर रहे थे और आज के लेक्चर में हम उसी टॉपिक को आगे करते हैं। ठीक है, तो जो इस टॉपिक का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो आता है ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट। हमने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो हमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था, हमने कहीं पर भी ये नहीं बताया कि किस टाइप का फोर्स एग्जिस्ट करता है, कौन सी ऐसी चीज है जो दो एटम्स को बांध के रखती है। जब एटम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो ऐसा क्या होता है वहां पे, तो वो सारी चीज आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट, ऑर्बिटल का मतलब पता है, कंसेप्ट हमें पता है, ये बात आती है ओवरलैपिंग की। अब ये ओवरलैपिंग क्या होती है, तो सिंपल सी बात है, ओवरलैपिंग को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं। द पार्शियल मर्जिंग ऑफ atomic orbitals, partial merging of atomic orbitals is called overlapping of orbitals। आई बस समझ में, मतलब क्या होगा कि भाई एक ऑर्बिटल तो क्या हो गया हमारे पास कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब वो दूसरा ऑर्बिटल इसके ऊपर आ गया, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, ओवरलैपिंग। तो पार्शियल मर्जिंग, एक ऑर्बिटल के ऊपर जो दूसरा ऑर्बिटल पार्शियल, कंप्लीट नहीं आया है, पार्शियली जो ओवरलैपिंग हुई है उसी को, पार्शियल जो मर्जिंग है उसी को हम क्या बोल देते हैं, ओवरलैपिंग बोल देते हैं। आई बात समझ में। तो अब कुछ कंडीशन है, ये नहीं कि भाई कोई भी ऑर्बिटल्स आए और आपस में ओवरलैप हो गए, एक के ऊपर दूसरा आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ कंडीशंस हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि ओनली दोज ऑर्बिटल्स आर ओवरलैप which are half filled and containing electron of opposite spin। मतलब कि क्या होना चाहिए भाई, हाफ फिल होना चाहिए। एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है तो हाफ फिल का मतलब क्या होगा कि उसके अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब वो जो दो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, उन दोनों के इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होगी वो स्पिन भी क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। कैसे, जैसे कि मेरे पास ये हाइड्रोजन एटम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, अपोजिट क्या स्पिन क्या होगी इसकी, क्लॉकवाइज होगी। अब ये जो दूसरा हाइड्रोजन है इसकी स्पिन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो जैसे ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, एक दूसरे के नजदीक आएंगे, तो क्या होगा, वहां पर ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहां पर आ जाएंगे, ये इस तरीके से शेयर होंगे। तो ये हो गई ओवरलैपिंग। तो कहते हैं व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स अप्रोचेस टू ईच अदर देन दे ओवरलैप एंड फॉर्म ए बिगर क्लाउड कॉल्ड मोलिकुलर ऑर्बिटल। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या हुए, ओवरलैप हुए। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर ओवरलैप एंड फॉर्म मोलिकुलर ऑर्बिटल। और उन्होंने क्या बना लिया, एक मोलिकुलर ऑर्बिटल बना लिया जिसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या था, बहुत ज्यादा बड़ा था, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था उसका बड़ा था, तो ये जो हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बिगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना लिया जिसको हमने क्या नाम दे दिया, मोलिकुलर ऑर्बिटल। आई बात समझ में। तो ये चीज कहना चाहता है कि क्या हुआ। अब बात आती है कि जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, कि कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड है वो वीक होगा कि स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो हम ओवरलैपिंग से बता सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि भाई जितना पोर्शन ओवरलैप होगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है, वो ही क्या, वो डिफाइन करेगी किसको, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट। तो जो स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, strength of covalent bond depends on the extent of overlap, डिपेंड्स ऑन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। मतलब कि जितना ज्यादा पोर्शन वो ओवरलैप होंगे, जितने ज्यादा एरिया में ओवरलैप होंगे, बॉन्ड क्या हो जाएगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मतलब कि जो स्ट्रेंथ होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप।
एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, जितना ज्यादा पोर्शन ओवरलैप होगा उतनी ही ज्यादा उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ हो जाएगी। क्लियर है? तो ये चीज हम जरूर ध्यान रखेंगे। अब जो नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग, कि ओवरलैपिंग के बेस पे कोवलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जब भी ये पोर्शन पढ़ेंगे बॉन्डिंग, तो ये वाले बॉन्ड जरूर डिस्कस होंगे। तो टाइप ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड की बात हो रही है, किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग के बेस पे जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 सिग्मा बॉन्ड, एंड ठीक है, सिग्मा बोलते हैं इसको, सिग्मा। और नंबर 2 आता है हमारे पास पाई बॉन्ड, ठीक है, ये दो टाइप के हो गए। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सिग्मा बॉन्ड, कि भाई सिग्मा बॉन्ड होता क्या, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करूंगा, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द कोवलेंट बॉन्ड which is formed by end to end head on overlapping of atomic orbitals या bonding orbitals, ठीक है। क्या कह रहा है इसको, एंड टू एंड हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो जब इस तरीके से दोनों का एंडिंग वाले हिस्से अगर ओवरलैप होंगे तो उस ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड, जो इसका दूसरे नाम है वो क्या होंगे, इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सियल ओवरलैपिंग या एक्सियल बॉन्ड भी बोल सकते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग होती है इस वजह से। और हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ये दोनों इसके नाम हो गए। अब बात आती है कंडीशन की, भाई कौन कौन से ये जो होंगे वो शो करेंगे। कंडीशन क्या होगी, तो कंडीशन क्या कहता है, द डायरेक्शन ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल, मतलब जो ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, द डायरेक्शन ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इन द डायरेक्शन ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस की डायरेक्शन होगी। जैसे अगर मैंने मान लिया कि भाई इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, मैंने एक्स एक्सिस को मान लिया, तो जो ऑर्बिटल है उनकी डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, अलोंग द एक्स एक्सिस। अगर मैं मान रहा हूं कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाई एक्सिस है, तो ऑर्बिटल की डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, अलोंग वाई एक्सिस होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। जो सिग्मा बॉन्ड है उसके एग्जाम्पल भी कौन कौन से जो ऑर्बिटल है उनके ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो सिग्मा बॉन्ड्स के एग्जांपल्स, तो सबसे फर्स्ट जो एग्जांपल है वो कौन सा हो गया भाई, एस एस ओवरलैपिंग। एस एस ओवरलैपिंग, जब एस एस ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तब क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं स्फेरिकल है तो उसकी तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होगी तब, इसलिए जब वो दोनों ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, ठीक है, जैसे 1s हो गया 1s हो गया, तो इन दोनों की ओवरलैपिंग से क्या बन जाएगा भाई, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। स्ट्रॉन्गर होता है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। सेकंड आता है हमारे पास एस एंड पी जेड, भी हमने मान लिया कन्वेंशनली कि जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग जेड एक्सिस हो गई है, ठीक है। तो हम फिर भी जो ऑर्बिटल होगा उसकी डायरेक्शन भी वही होनी चाहिए, तो फिर मैं कौन सा लूंगा, पीजेड ऑर्बिटल ले लूंगा। तो एस और पीजेड ओवरलैपिंग। अगर मैं मान लेता कि भाई जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, एक्स एक्सिस, तो मैं यहां पर क्या ले लेता, पी एक्स ले लेता। तो हमारे पास एक ऑर्बिटल हो गया ये,
प्लस ये दूसरा ऑर्बिटल हो गया। डायरेक्शन क्या हो गई pz, तो इसकी ओवरलैपिंग से भी क्या बन जाएगा भाई, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। तो ये जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्या बन सकता है, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। तो जो नेक्स्ट होगा हमारे पास कौन सा आ गया, pz pz। ठीक है, ये दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अलोंग z एक्सिस होनी चाहिए। तो मैंने क्या ले लिया, जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास pz pz ओवरलैपिंग। ठीक है, जो मेन कंडीशन ध्यान रखनी है हमने कि ऑर्बिटल की डायरेक्शन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होनी चाहिए। तो वो एग्जाम में वो कोई भी कह सकता है कि भाई इस डायरेक्शन में लेने हैं, और दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, पैरेलल भी होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इनकी ओवरलैपिंग होगी और इनकी ओवरलैपिंग से क्या हो जाएगा, ये क्या बन गया हमारे पास सिग्मा, है ना, हेड ऑन ओवरलैप, एक का सर दूसरे के सर में घुस गया। ठीक है, एंड टू एंड दोनों के एंड पॉइंट आपस में वो ओवरलैप हो रहे हैं, तो इसको हम ये बोल सकते हैं। आगे बात समझ में, तो ये भी pz था और ये भी क्या हो गया हमारे पास pz हो गया। क्लियर है। अब उसके बाद आता है हमारे पास नंबर 2 पाई बॉन्ड, कि भाई पाई बॉन्ड क्या होगा, वो किस तरीके की ओवरलैपिंग से बनेगा। ठीक है, क्या कुछ होता है। तो सेकंड आ गया हमारे पास नंबर 2 पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, द बॉन्ड द कोवलेंट बॉन्ड, the covalent bond which is formed by sidewise overlapping, sidewise overlapping of atomic orbitals। साइडवाइज ओवरलैपिंग होगी किसकी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, मतलब क्या करेंगे, वो साइड से ओवरलैप करेंगे, लेटरली करेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के तो क्या होंगे, वो पैरेलल होंगे। ठीक है, बट परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमने कौन सा माना हुआ है, जेड एक्सिस। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के तो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, बट वो दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे, वो आपस में पैरेलल होंगे। तो इस तरीके से जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम किसका नाम दे देंगे, पाई बॉन्ड का नाम दे देंगे। क्लियर है, तो सिंपल सी बात है। अब जैसे कौन कौन से ऑर्बिटल ये बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल px और px। ठीक है, क्योंकि भाई अब जो एक्स एक्सिस क्या हो गया, जेड के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और दोनों के दोनों पैरेलल होने चाहिए, ये भी कंडीशन पूरी हो गई। ये भी px हो गया और ये भी क्या हो गया, px हो गया, दोनों साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। तो इस तरीके से तो कहते हैं जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है ना, वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग क्या होगी, बहुत ही कम, और यहां से जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या नाम दे दिया, पाई बॉन्ड। अब बीच में दिख रहा है ना, बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं है, तो बीच वाला पोर्शन क्या हो गया, एक तरीके से नोड बन गई है ना, एक तरीके से नोड बन गई। एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां पर हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां पर हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाएंगे, जबकि बीच में क्या रह जाएगा, नोड टाइप कह सकते हो, जहां पर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या होगी हमारे पास, पाई बॉन्डिंग हो गई, px और px। ऐसे ही जब py और py अगर ओवरलैप करेंगे तो फिर से क्या बनेगा, जो y एक्सिस है वो भी क्या होगा, z एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, और दोनों py होंगे तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल भी हो जाएंगे। जैसे कि ये हमने ले लिया py, और दूसरा ऑर्बिटल भी हमने क्या ले लिया, py, और जब दोनों के दोनों ओवरलैप करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गई हमारे पास, पाई बॉन्डिंग बन जाएगी।
ठीक है, ध्यान देना, अगर वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं हुए तो वहां पर क्या होगी, वहां पर जीरो ओवरलैपिंग हो जाएगी, कोई पोर्शन ओवरलैप होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास कि पाई बॉन्डिंग कैसे बनता है। अगर हम बात करें कि इन दोनों में से कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो सिंपल सी बात है कि भाई हेड ऑन ओवरलैपिंग है, ज्यादा पोर्शन ओवरलैप होगा तो स्ट्रॉन्गर भी कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड ड्यू टू लार्ज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप। जो ओवरलैपिंग होगी सिग्मा बॉन्ड में वो बहुत ज्यादा होगी, इसलिए बॉन्ड क्या होगा, हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर सिंगल बॉन्ड है तो हमेशा सिग्मा बनेगा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा हो गया, एक उसके परपेंडिकुलर पाई हो गया। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और दो परपेंडिकुलर, मतलब दो क्या हो जाएंगे, पाई बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखोगे। जो पाई बॉन्ड होते हैं वो रोटेट नहीं हो सकते, क्योंकि पोर्शन एक ऊपर एक नीचे मिक्स हो रखा है ना, अगर मैं उसको घुमाने की कोशिश करूंगा तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जबकि जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो फ्री होते हैं, वो रोटेट कर सकते हैं। ये हमारे ऑर्गेनिक में कंसेप्ट काम आएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पाई बॉन्ड और उनकी स्ट्रेंथ। अगर मैं बात करूं कि भाई जीरो ओवरलैपिंग कब कब होगी, ठीक है, जीरो ओवरलैपिंग किस केस में होगी, तो जीरो ओवरलैपिंग किस किस केस में हो सकती है, एस और पी वाई, ठीक है, एस ऑर्बिटल और पी वाई एंड एस ऑर्बिटल और पी एक्स। जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन है, जेड है, ये चीज ध्यान रखना। जैसे ये हो गया हमारे पास, अब जो हमारे पास पोर्शन होगा जैसे ये हो गया, तो जितना ऊपर की तरफ होगा पॉजिटिव वाला उतना ही क्या हो जाएगा नीचे, और ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास पी एक्स और पी वाई, दोनों के दोनों क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए ना, एक ऐसे हो गया और एक ऐसे हो गया, दोनों में कोई ओवरलैपिंग ही नहीं होगी, तो ये भी क्या हो जाएंगी, जीरो। तो जब दो परपेंडिकुलर हो और कुछ इस तरीके से, तो इन केस में क्या होगी, जीरो ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, तो ये जो थी हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसकी जो सबसे बड़ी कमी थी कि ये शेप को नहीं समझा पाए। हाँ, इन्होंने सिग्मा और पाई बॉन्ड को बहुत अच्छे से समझाया, हमारे कंसेप्ट क्लियर करे कि किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, किस तरीके का कौन सा फोर्स है ना। जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में नजदीक आएंगे तब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, तो ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझाए, बट कहीं ना कहीं ये शेप को बताने में शेप को नहीं बता पाए। ठीक है, तो हम जो नेक्स्ट कंसेप्ट होगा नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन ने शेप को और इजियर बना दिया। ओके, थैंक यू।